श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरनानने। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट की बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम ऋषि पराशर मुनि जो विंशोत्तरी महादशा के जो बृहद होरा पराशर शास्त्र के जो प्रणेता है, जो आधुनिक विश्व को जो जिन्होंने एक ज्ञान के प्रकाश से जो आलोकित करने वाले महान ऋषि, महान वैज्ञानिक ऋषि पराशर ऋषि मुनि जो इस जो एस्ट्रोलॉजी के जन्मदाता है, जिस ज्ञान से आज हम अपने अंदर को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, अपने आप को जान पा रहे हैं। मित्रों, आज विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत आज हम गुरु ग्रह के बारे में, देवतुल्य देवों के गुरु बृहस्पति गुरु के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, तो विंशोत्तरी दशा में गुरु को 16 वर्ष की अवधि शास्त्रकारों ने बताई है। अभी हमने आपसे चर्चा किया मित्रों, सूर्य को 6 वर्ष की दशा, आत्मा का प्रवेश हो गया शरीर में। आत्मा के बाद मन का पवित्र हो गया। मन का प्रवेश होने के बाद हमारा क्या बना? हमारे मांस बना, मेद बना, बोन्स बने, हमारे जो है ब्लड बना, जीवन की शुरुआत हो चुकी। अब हमें वो राहु की दशा मिली जो कलयुग का कारक है। कलयुग में ये राहु हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देता है और कोई आदमी जो है कलयुगी आदमी राहु से नहीं बच सका है। राहु तो इस तरह से हम अपने विजडम से उन चीजों को बैलेंस कैसे करें, ये हमें राहु बताता है। मित्रों, अब हम गुरु के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, अब हम कलयुग में इस राहु के ऊर्जा को किस तरह से बैलेंस करें, तो ये हमें गुरु से पता चलेगा। तो शास्त्रकारों ने एक निश्चित क्रम में जो ग्रहों की जो श्रृंखला विंशोत्तरी महादशा के रूप में हमें प्रदान की गई है, निश्चित रूप से अद्भुत है, अकल्पनीय है। मित्रों, तो आज उसी जो ज्ञान के कारक जो गुरु है, जो परमार्थ के कारक जो गुरु है, कहते हैं ना, जब जब पाप की पराकाष्ठा बढ़ जाती है तब तक कोई देव पुरुष का धरती में अवतरण होता है। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल ये वही चीज है कि जब भी हुआ है, चाहे वो सतयुग की बात हो, चाहे वो त्रेता युग की बात हो, चाहे वो द्वापर युग की बात हो, चाहे वो कलयुग की बात हो। जी हाँ मित्रों, तो ये देव पुरुष को इस धरती में पाप को नाश करने के लिए उनका अवतरण जरूर हुआ है। मित्रों, तो ये वही गुरु है जो उस परमात्मा का अंश है, जो इस कलयुग में या कोई भी युग में जब भी कोई भी पाप हुआ है, उस पाप के विनाश के लिए वो देव पुरुष को इस धरती पर अवतरण लेना ही पड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री हरि भगवान विष्णु की। जी हाँ मित्रों, गुरु को हम भगवान विष्णु से कंसीडर करते हैं और भगवान विष्णु ने ही पाप को नाश करने के लिए विभिन्न अवतार लिए हुए हैं। मित्रों, चाहे वो कलयुग की बात हो, चाहे वो सतयुग की बात हो, चाहे वो त्रेता युग की बात हो, चाहे द्वापर युग की बात हो, तो उस देव पुरुष को इस धरती में धर्म की रक्षा करने के लिए उनको अवतरण लेना पड़ा और अवतरण लेना भविष्य में भी उनको धरती पर आना ही पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, तो चलिए उस गुरु के बारे में हम आपको बात करने जा रहे हैं। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में अगर जीवन को सार्थक बनाने के लिए अगर कोई वस्तु है तो वो है ज्ञान। जी हाँ मित्रों, ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही वो ज्ञान है जिस ज्ञान के लिए ही हमारा जीवन का अवतरण हुआ है। क्योंकि हम जन्म से मृत्यु तक क्या करते हैं? केवल ज्ञान को ही सीखते हैं और ज्ञान को ही आत्मसात करते हैं, क्योंकि आपको हर भाव में वो ज्ञान प्राप्त होगा। मित्रों, हर भाव से उस ज्ञान का हमें पूरी तरह से क्या करना है? प्रयोग करना है। और उस ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि वो ज्ञान ही है जो हमें इस लगन भाव से लेकर के इस व्यय भाव तक के जो सुनियोजन है उसे किस तरह से हम व्यवस्थित रूप से अपने जीवन में भोग पाए, इसके बारे में ये गुरु हमें बताता है। मित्रों, गुरु ही हमें परमात्मा तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि गुरु रूपी जो हमारा मन होता है, जो हमारा शरीर होता है मित्रों, शरीर को मन रूपी इस ड्राइवर से इस गुरु रूपी ज्ञान के प्रकाश तक हमें पहुंचाना है।
और हमारे जीवन का भी उद्देश्य है उसी ज्ञान को, उसी ज्ञान के प्रकाश को अचीव करना, प्राप्त करना, ताकि हम अपने जीवन को उस परमार्थ के मार्ग से, उस मोक्ष, उस वैकुंठ धाम में, उस परमात्मा भगवान विष्णु जो काल पुरुष की जो कुंडली में अमृत का कुंड लेके खड़े हुए हैं, वो गुरु ही तो वो अमृत है। और उसी अमृत को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है अपने ज्ञान के माध्यम से। चलिए मित्रों, तो गुरु के 3 नक्षत्र यहाँ पे आपको दृष्टिगोचर हो रहे होंगे, पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्र नक्षत्र। जी हाँ मित्रों, अगर हम बात कर लेते हैं गुरु का, तो गुरु की जब महादशा, जब गुरु की महादशा जब लगती है मित्रों, तो गुरु यदि स्वक्षेत्री है, उच्च के राशि में है, मित्र राशि में है, गुरु जो है वो अपने शुभ राशि में है, केंद्र त्रिकोण स्थान में है, तो गुरु से हम शुभ फल प्राप्त करते हैं। जी हाँ मित्रों, गुरु यदि नीच के राशि में है, गुरु शत्रु राशि में है, गुरु पाप पीड़ित है, गुरु त्रिशदाय भाव में है, तो गुरु जो है वो हमें रोग देते हैं, कुछ अटकलें, कुछ परेशानी देते हैं जीवन में। लेकिन गुरु की जो दृष्टि होती है वो सदैव जो है गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु जहां भी बैठते हैं, जिस किसी भाव में बैठते हैं, अपने अमृत दृष्टि के कारण उस भाव के फलों में ये वृद्धि कर देते हैं। मित्रों, गुरु जो है वो सीखने का कारक होता है, और जैसे ही किसी जातक का जन्म होता है, ये हमारे प्राइमरी लेवल की शिक्षा होती है, और यहाँ भी कारक गुरु महाराज होते हैं। तो हमें प्राइमरी लेवल पे जब हम विद्यालय में जाते हैं, तो हमारी जो बेसिक शिक्षा होती है उसका भी कारक गुरु होते हैं। तो गुरु के वजह से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। गुरु हमारा संस्कार है। गुरु हमें क्या है, हम विद्यालय में जाके संस्कार सीखे, या माता पिता के माध्यम से संस्कार सीखे, या हम स्वयं अपने जिस माहौल या जिस वातावरण में रहते हैं उन वातावरण में रह के हम संस्कार सीखे, तो ये सभी गुरु के प्रिव्यू में आता है मित्रों। तो निश्चित रूप से मित्रों, ये गुरु है, ताकि वही गुरु जो हमें विद्यालय के लिए प्रेरित करते हैं, ये हमारा प्राथमिक शिक्षा होता है। तो उसी गुरु की कृपा से हम विद्यालय जाते हैं, और विद्यालय में उसी ज्ञान का अंतःकरण करने के लिए हम जाते हैं मित्रों। तो कुंडली का जो तीसरा भाव है, इसमें भी गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी चलते समय बार बार गिरता है, फिर उठ के चलता है, फिर गिरता है, फिर उठ के चलता है, उसी तरह से ये ज्ञान है मित्रों। ज्ञान सहज नहीं है। ज्ञान को हमें बार बार सीखना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। ज्ञान के लिए हमें पर्याप्त एफर्ट करने पड़ते हैं, पर्याप्त पराक्रम करना पड़ता है, तब वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, तो इस कारण से इस भाव में, हमारे पराक्रम भाव में, हमारे एफर्ट के भाव में, यहाँ पर हमारे ऋषि पराशर ने इस ज्ञान के कारक गुरु को यहाँ पर रखा गया है पुनर्वसु नक्षत्र के रूप में। पुनर्वसु मतलब बार बार, पुनः पुनः, पुनरावृत्ति। हम बार बार जब किसी तथ्य का जब हम अभ्यास करते हैं, तो वो तथ्य हमारे लिए क्या हो जाता है, सहज हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन का जो एफर्ट होता है, हमारा जीवन का जो पराक्रम होता है, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा मित्रों, तब तक हम अपने जीवन को सुनियोजित तरीके से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति परम आवश्यक है। तो इस कारण से ये हमारा एजुकेशन का भाव होता है। हमने विद्यालय में दाखिला ले लिया, हमने आश्रम में, हम अपने गुरुजी के आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, और वही आश्रम में गुरुजी हमें क्या करेगा, ज्ञान प्रदान करेगा। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है, तपना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें साधना करना पड़ेगा, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। और जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे विद्यार्थियों, तब तक क्या हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो पाएगा क्या, नहीं। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना है, तभी हम उस जीवन रूपी उस परीक्षा में हम क्या हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं। और जब हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तभी हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, तो गुरु का जो दूसरा अगला जो नक्षत्र है मित्रों, वो चतुर्थ भाव, ये भी हमारा एजुकेशन का भाव है। हमारे हाई स्कूल का जो एजुकेशन होता है मित्रों, तो ये हाई स्कूल का, हायर सेकेंडरी का एजुकेशन होता है। यहाँ पर भी गुरु को यहाँ पर नक्षत्र प्राप्त हुआ है, तो यहाँ भी हम सीखते हैं, विद्यालय जाते हैं, है ना, विषयों का हम चुनाव करते हैं।
क्योंकि परमात्मा ने कोई ना कोई मोटिव दे करके हमें इस लाइफ में भेजा है। तो इस भाव पे आने के बाद हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। गुरु की यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र होता है और हमारे पास इतनी बुद्धि और विवेक होती है कि हम विषयों का चुनाव भली भांति कर पाते हैं और अपना विकास करते हैं। हम जीवन के उन उद्देश्यों को भी जान पाते हैं कि परमात्मा ने क्यों हमें इस जीवन में भेजा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर गुरु की ऊर्जा होती है। तो ऋषि पराशर मुनि ने यहाँ पर गुरु को भी ज्ञान का कारक माना गया, क्योंकि ज्ञानी हम उसे ही मानेंगे ना जो अपने लिए सही और बुरा का फैसला कर ले। इसलिए इसी भाव में हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। इसीलिए गुरु को ही क्या करते हैं, जजमेंट का कारक मानते हैं। अगर कोई जातक की जो जजमेंट शक्ति है अगर वो बहुत अधिक है तो यकीन मानिए उसका गुरु जो है उसके कुंडली में बहुत अच्छा है। तो ऐसे जीवन अपने अच्छे बुरे के फैसला वो स्वयं कर सकता है। मित्रों, गुरु का जो एनर्जी है वो पंचम भाव में भी रखा है शास्त्रकारों ने, क्योंकि गुरु को हम संतान का भी कारक मानते हैं। ये वही भाव है जब हनुमान जी जब अपने बेसिक शिक्षा जब कंप्लीट कर लिए तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको जन्म स्थान से क्या जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। भगवान सूर्यदेव के पास गए और उन्होंने ज्ञान की शिक्षा ली, शास्त्रीय शिक्षा ली, वेदों की शिक्षा ली, धर्मशास्त्रों की उन्होंने शिक्षा ली। तो ये हमारा एजुकेशन का भाव होता है, इसलिए यहाँ पर गुरु को कारक बताया है। तो 16 वर्ष की जो अवधि है, 16 वर्ष की अवधि में हम मैक्सिमम जो है अपना एजुकेशन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जितने भी हमारे राहु की वजह से जो निगेटिविटी आई है, जो हमारे मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो हमारे मन में इल्यूजन है, जो माया है, जो छल छद्म मनोविकार है, जो आलस्य है, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ही हमें अब क्या करना है, 16 साल तक उन बुराइयों को हमको ओवरकम करना है। उन बुराइयों को हमें वेन ओवर करना है, उन मनोविकारों को हमें दूर करना है। तभी तो हमारे अंदर ज्ञान आएगा, तभी हम उस परमात्मा के प्रिय बन पाएंगे, तभी उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स जो है वो हमारे अंदर आ पाएंगे। मित्रों, तो गुरु को अगला नक्षत्र के रूप में सप्तम भाव में विशाखा नक्षत्र के रूप में स्थान प्रदान किए गए हैं। तो 16 वर्ष की अवधि में, अब इसी अवधि में हमें क्या करना है, दाम्पत्य जीवन भी है। हमें दाम्पत्य का सुख को भी निर्वहन करना है। हमारे जीवन में हमारी जीवन संगनी के साथ भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है, उसको भी पूरे शिद्दत के साथ उसको हमें निभाना है, क्योंकि विवाह को भी क्या माना गया है, 7 जन्मों का संबंध माना गया है। तो गुरु जो है एक स्त्री के लिए पति का कारक होता है। इसलिए ऋषि पराशर मुनि ने इस विवाह स्थान पर इस पति के जो कारक है गुरु को क्या बताया गया है, कारक बताया गया है। मित्रों, जब जातक का विवाह होता है तो विवाह होने के बाद ही उसको जीवन की समझ विकसित होती है। वो जीवन के उतार चढ़ाव को समझने के लिए जो उसके अंदर ज्ञान होता है, वो उस ज्ञान से उन जिम्मेदारी को, उन कटु अनुभवों को वो समझता है, क्योंकि वही कटु अनुभव हमारा क्या है, ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, हमें साधना करना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, इसलिए शास्त्रकारों ने, क्योंकि विवाह के बाद ही हमारी चेतना विकसित होती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जिस तरह से तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास को जब चोट लगाया तो तुलसीदास को ही क्या हुआ, उस महाज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इसलिए इस भाव में ज्ञान के कारक गुरु को शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि पराशर ने इसे विशेष कारक बताया है। तो इसलिए हमें ज्ञान प्राप्ति करनी, ज्ञान हमें तभी प्राप्त होगा जब हम क्या करेंगे, साधना करेंगे। क्योंकि यहां पर शनि की राशि है, तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं, और शनि है ही दुख का कारक, शनि है ही साधना का कारक। और जब तक हम साधना नहीं करेंगे, जब तक हम तप नहीं करेंगे, तो वो विशाखा नक्षत्र का ज्ञान, विशाखा नक्षत्र के गुरु का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा। तो शास्त्रकार यही हमें बताना चाह रहे थे मित्रों, कि निश्चित रूप से ये गुरु है जो हमें क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है। कैसे, साधना से। चलिए मित्रों, आज हम गुरु की अगले नक्षत्र के बारे में आपको लेके चलते हैं। गुरु जो है कारक होता है अध्यात्म का, इसलिए 9वें भाव में भी गुरु को कारक माना गया है। ये डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का कारक है, अध्यात्म का कारक है। तो ये 16 वर्ष की
16 वर्ष तक हमें क्या करना है, स्पिरिचुअल जर्नी करना है। गुरु की दशा लग गई तो आपको इन सभी भावों से जो ज्ञान है, जो ज्ञान छिपा हुआ है, उस छिपे हुए ज्ञान को आपको डिकोड करना है। जो ज्ञान हमारे मूलाधार चक्र में पड़ी हुई है, उस ज्ञान को ही आपको क्या करना है, उठाना है। मूलाधार से स्वादिष्ठान, हमारे जो सोलर फ्लेक्सेस है, जो हमारे नाभि चक्र है, हमारे जो अनाहत चक्र है, हमारा ललना चक्र है, थ्रॉट चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, ठीक है, आज्ञा चक्र है। तो उस आज्ञा चक्र तक हमें पहुंचना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, ज्ञान, हमें साधना करना है, तप करना है। तब तो वो ज्ञान जो हमें निष्क्रिय एनर्जी के रूप में पड़ी हुई है, उसी को हमको क्या करना है, सक्रिय करना है। तभी हमें उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होगी, ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होगी। गुरु को यहां पर पूर्व भाद्र नक्षत्र के रूप में यहां पर स्थान दिए हैं शास्त्रकारों ने। तो 16 वर्ष तक जो है उसकी अवधि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को भी शामिल किया गया है। तो ये कहाँ है, ये हमारे डिजायर और इच्छा पूर्ति के भाव में है, ये हमारे महत्वाकांक्षी भाव में भी है। तो हम अपने विवेक से, हम अपने बुद्धि से, हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा देते हुए उसको परमार्थ के मार्ग में, हमारी इच्छाएं दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है हमारी जो निगेटिविटी हो सकती है, जिसी चीज को हम असामाजिक रूप से, ठीक है, नियम को तोड़ करके उस चीज को हासिल करने की हमारी इच्छा हो सकती है। दूसरी हमारी इच्छा हो सकती है मित्रों कि हम सामाजिक दायरे में रह करके, हम मर्यादित और शास्त्रीय आचरण करके हम अपने उस डिजायर को पूरी करें। तो उस डिजायर को पूरी करने के लिए हमारे अंदर जो ज्ञान आता है मित्रों, वो वही ज्ञान है जो ज्ञान भगवान विष्णु जो अमृत कुंड की घड़ा लेके खड़े हुए हैं, उसी ज्ञान को हमें अपने बुद्धि और विवेक से क्या करना है, प्राप्त करना है। उसी अमृत को हमें पान करना है। यही गुरु तो अमृत है, और इसी अमृत को हमें क्या करना है, पान करना है। तभी तो हमें मोक्ष मिलेगा, जो मीन राशि के रूप में द्वादश भाव में पड़ी हुई है। और गुरु का फिर से पूर्व भाद्र नक्षत्र है, क्योंकि यहां पर नक्षत्र है गुरु का पूर्व भाद्र, और यहां पर भी गुरु का पूर्व भाद्र नक्षत्र। इसका मतलब क्या है, हम उस अमृत को पान करके, उस अमृत को पान करने के बाद हम अपने अच्छे कर्मों से, हम अपने अच्छे संस्कार से लोगों की सेवा करके, ज्ञान का प्रचार प्रसार करके, हम अपने पॉजिटिविटी को लोगों के अंदर पैदा करके, हमें लोगों की सेवा करके, हमें आध्यात्म के मार्ग में चल करके हमें क्या करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। जी हाँ मित्रों, तो अमृत पान कर लेना ही जीवन को उद्देश्य नहीं है, उस अमृत को भी हमें लोगों तक पहुंचाना है, उस ज्ञान के अमृत को। क्योंकि पूरे दुनिया में क्या है, अज्ञानता का ही अंधकार है, और उस ज्ञान रूपी अमृत से हम इस पूरी दुनिया में जो अंधकार है, उस अंधकार को भी हमें दूर करना है। इस ज्ञान के माध्यम से, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करके, जो ज्ञान ऋषि पराशर मुनि ने हमें प्रदान किए हैं मित्रों, उस ज्ञान को लोगों के भलाई के लिए, लोगों के सेवा के लिए, लोगों के आत्म कल्याण के लिए, लोगों को मोक्ष के मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस ज्ञान को, इस अमृत रूपी गुरु के ज्ञान को हमें क्या करना है, पहुंचाना है मित्रों। तभी हमारा इस जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा। परमात्मा ने जो या जिन उद्देश्यों से हमें इस दुनिया में भेजा है, हम उनके उद्देश्य को पूरा कर पाने में हम सफल हो पाएंगे मित्रों। यदि हमारा ये छोटा सा प्रयास यदि आपको पसंद आता है मित्रों, तो आप हमारे इस एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, क्योंकि ये ज्ञान ऋषि पराशर मुनि ने हमें प्रदान किए हैं, निश्चित रूप से जन कल्याणकारी करने के लिए, लोक कल्याण कार्य करने के लिए। तो मित्रों, आपने बहुत धैर्य और शांति के साथ हमारे आज के सेशन को आपने आत्मसात किया मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको निरोग रखे, दीर्घायु प्रदान करे, आपको स्वस्थ रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ हम अगले टॉपिक में, अब हम कर्म के कारक शनि, जिसको 19 वर्ष की विंशोत्तरी महादशा प्राप्त हुई है, उसके बारे में आपको बताने जाएंगे मित्रों। जुड़े रहिए मित्रों, निरंतर रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे चैनल को प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आप अपना स्नेह और
आशीर्वाद बनाए रखिए और इस ज्ञान के महासागर में हमारे साथ गोता लगाते रहिए। मित्रों, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन हम उस समुद्र की गहराई में जो ज्ञान रूपी मोती पड़ी हुई है सीप के अंदर, उस ज्ञान रूपी मोती को जरूर हम प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ प्रणाम।